Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. This is lecture 16th of Ancient History and part 6 of Indus Valley Civilization. Friends, we have already covered 3 important sites out of 7 major important sites of Indus Valley Civilization. We have already covered Harappa, then Mohenjo-daro, and in the last video we covered Lothal. In today's video we are going to cover Chamudaro and Kalibanga. So let's start the class. देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 मेजर हमें पढ़ने हैं जो साइट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। हमने 7 में से हमने 3 कवर कर लिए हैं। हमें पढ़ना था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हमें जो टोटल पढ़ने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उसके बाद कालीबंगा, देन हमें पढ़ना है चानुदड़ो, ठीक है, धौलावीरा और बनवाली। ये 7 मेजर साइट्स हैं जिनको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देन 15 से 20 साइट्स हमें पढ़ने हैं बिल्कुल, जिसमें वन लाइनर्स होंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारियां होंगी। तो पहले हमें 7 को खत्म करना है। हम 3 कवर कर चुके हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। आज की क्लास में हम 2 इंपॉर्टेंट साइट्स, 2 मेजर साइट्स को खत्म करेंगे एंड दे आर चानुदड़ो एंड कालीबंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चानुदड़ो से। चानुदड़ो चानुदड़ो, ठीक है, चानुदड़ो, ठीक है। अब ये चानुदड़ो है कहां पे? लोकेशन जो है देखिए, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पे है? सिंध में है। फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं, क्योंकि मैप का आपको बार बार देखने से आइडिया रहेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। देखिए, ये मैंने एक रफ ड्राफ्ट कर दिया, एक रफ ड्राफ्ट। देखिए, ये है इंडिया एंड दिस वन इज पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान। ये आपको भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान पहले किसका पार्ट था? दोनों भारत का ही पार्ट था। पाकिस्तान ये, ठीक है, ये पाकिस्तान भारत का पार्ट था, आपको पता है। ये इधर गुजरात है, गुजरात के अपोजिट ये हो जाएगा, ये सिंध का जो पार्ट है, देखिए ये सिंध है, ठीक है। ये पंजाब का पार्ट हो गया। ऑलमोस्ट ये मत समझिएगा कि मैं एग्जैक्ट मैप बना रहा हूं, ऑलमोस्ट आपको लोकेशन, चूंकि आपको लोकेशन जो है उसका आइडिया हो। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का, और ये बलूचिस्तान का प्रांत है। देखिए, ये पंजाब पाकिस्तान का, ये सिंध गुजरात के जस्ट अपोजिट सिंध, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का, और ये है बलूचिस्तान। तो ये जो सिंध है, इसी में आपको मोहनजोदड़ो भी है और इसी में आपको चानुदड़ो भी है, ठीक है। ये चानुदड़ो, तो चानुदड़ो, और दूसरा भी मैं बता दूं क्योंकि आपको भी पढ़ना है। ये यहां पे राजस्थान हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा भारत में, और यही राजस्थान में आपको मिलेगा क्या? अगला जो हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा यहां पर मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे है कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा जिसे आज हम पढ़ेंगे, और ये सिंध में है। तो सिंध में जो है ये है आपको, इधर मैं लिख देता हूं, ये सिंध में ये है आपको चानुदड़ो। तो चानुदड़ो है सिंध में, कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैं लिख भी दूंगा। तो ये आपने मैप में लोकेशन देख लिया, दोनों साइड्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं चानुदड़ो को। देखिए,
अब चांगुदड़ो के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, चांगुदड़ो चांगुदड़ो के बारे में सबसे पहले लोकेशन हम देखते हैं, यानी कि जहां पे ये है लोकेशन कहां पर है भाई? अभी मैंने बताया आपको, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, ठीक है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, यहां पे इसका लोकेशन है, ठीक है। अब ये जो है किस नदी के किनारे है? तो इसका लोकेशन सिंध पाकिस्तान एट द रिवर बैंक ऑफ इंडस, सिंधु नदी के किनारे। जैसा कि सिंध पाकिस्तान में आपको मोहनजोदड़ो भी है, वो सिंधु नदी के किनारे है। देखिए ये मैं अभी बता ही रहा था, मैं ध्यान से निकल गया कि ये मैं बता दूं आपको। देखिए ये पाकिस्तान है, ये भारत है, हाँ, और यहां से ये जो पाकिस्तान का ये जो पार्ट है, देखिए ये पाकिस्तान, देखिए यही सिंधु नदी है, ठीक है ना, ये सिंधु नदी है, तो इसी के पास है इसका लोकेशन, ठीक है, समझ गए? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हाँ, चांगुदड़ो के बारे में जानते हैं। चांगुदड़ो की खोज जो की गई थी, वो की गई थी आपको, देखिए नाइनटीन 1931 में चांगुदड़ो की खोज की गई, ठीक है। और इसमें दो व्यक्ति हैं, सबसे पहले दो व्यक्ति इसके एक्सकेवेशन में या खुदाई में, उत्खनन में रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक तो 1931 में, ऐसे करता हूं, एक्सकेवेशन एंड डिस्कवरी, देखिए खोज और डिस्कवरी की जहां तक बात है, दो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। एक तो 1931 में सबसे पहले एनजी मजूमदार ने इसे ढूंढा और कुछ एक्सकवेशन का कार्य हुआ यहां पर, और उसके बाद 1935 में इस काम को आगे बढ़ाया अर्नेस्ट मैकेन। तो देखिए लोकेशन सिंध पाकिस्तान इंडस रिवर के किनारे, मैंने बता दिया मैप में भी। एक्सकवेशन और डिस्कवरी में दो लोग इन्वॉल्व हैं, 1931 में सबसे पहले एनजी मजूमदार, और उसके बाद 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इनके काम को आगे बढ़ाया, ठीक है। चांगुदड़ो के बारे में अगर सिटी प्लानिंग को देखें तो बड़ा डिफरेंट है, अभी मैं बता रहा हूं, इसको पहले मिटाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि चांगुदड़ो जो है उसमें सिटी प्लानिंग जो है, नगर नियोजन में तो हम देखेंगे ही क्या क्या था, लेकिन यहां देखिए जो माउंट्स की बात हमने की, वेस्टर्न माउंट और ईस्टर्न माउंट, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो अभी मैं बताता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि
देखिए, आपको जब मैंने हड़प्पा पढ़ाया, मोहनजोदड़ो पढ़ाया और लोथल पढ़ाया, अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा, वो पिछला वीडियो 3 वीडियो, तो उसको एक बार देख ले। फिर भी मैं हल्का सा एक रेफरेंस दे देता हूं। जैसे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, एक और बात आपको नोट कर लेनी चाहिए चानूदाड़ो के बारे में, कि चानूदाड़ो जहां पर था, ठीक है, वहीं पे देखिए चानूदाड़ो में आपको बातें तीनों मिलेंगी। इसमें 3 साइट्स आपको मिलेंगे, 3 एविडेंसेस मिलेंगे 3 पीरियड के, यानी प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पा या प्री हड़प्पन, यानी प्राक हड़प्पन, प्राक हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के पहले का भी देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है 3 फेजेस में है, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन। तो हम बेसिकली ज्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो होता है मैच्योर हड़प्पन पे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि पोस्ट हड़प्पन में है, जो कि डेवलप हुए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चानूदाड़ो एक ऐसा साइट है जहां पे तीनों फेजेस देखे गए, ठीक है ना, और एविडेंसेस मिले हैं प्री हड़प्पन के भी और आपको मैच्योर हड़प्पन के भी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। मैच्योर हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन पीरियड का के भी एविडेंस मिलेंगे, और लेट या पोस्ट हड़प्पन कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एज या पीरियड, कुछ भी लिखें। प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। इसमें आपको जो लेट हड़प्पन है, इसमें आपको यहां डेवलप होगा, जहां पे ये संस्कृति है वहीं पे झूकर झाकर कल्चर डेवलप होगा या सिविलाइजेशन डेवलप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए कि जहां पे चानूदाड़ो है वहां पे झूकर झाकर कल्चर जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, लेट हड़प्पन में, पोस्ट हड़प्पन में। और ये जो है समझ लीजिए, ये ताम्रपाषाण काल कल्चर है। जब हमने चाल्कोलिथिक एज पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि झूकर झाकर संस्कृति जो है या कल्चर जो है या सभ्यता जो है ये डेवलप किया था लेट हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। तो झूकर झाकर जहां पे चानूदाड़ो होगा वहीं पे सिंध के प्रांत में ये झूकर झाकर कल्चर जो है ये डेवलप होगा। तो अभी तो हम पढ़ेंगे मैच्योर हड़प्पन को, प्री हड़प्पन भी एविडेंसेस यहां मिले हैं, और मैच्योर हड़प्पन पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, और लेट हड़प्पन में झूकर झाकर कल्चर यहां पे मिलेगा, जहां पे चानूदाड़ो। बिल्कुल आपको याद रखना है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रखिएगा। तो अब हम आते हैं जो माउंट्स वाले पार्ट है, जो अब तक हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में देखा कि जो मेजर साइट्स हैं वहां पे हमने देखा कि किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। एक वेस्टर्न माउंट है और एक है ईस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट हमेशा बड़ा होगा वेस्टर्न माउंट से, और वेस्टर्न माउंट जो होगा ये थोड़ा ऊंचाई पर होगा, ठीक है। ये होगा वेस्टर्न माउंट यानी पश्चिमी टीला, ये होगा ईस्टर्न माउंट यानी कि पूर्वी टीला। यानी जो भी साइट्स हैं वो पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले में बटे हुए हैं। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर है, पूर्वी टीला जो है वो थोड़ा नीचे है, लोअर टाउन इसको कहते हैं, इसे नगर का क्षेत्र कहते हैं। ये है आपको रूलिंग क्लास के लिए, रूलिंग क्लास यानी जो प्रशासनिक लोग हैं, रूलिंग क्लास यानी जो प्रशासनिक लोग हैं वो यहां पे हैं, हाँ। और ये जो है ये कॉमन पीपल के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है। कॉमन पीपल यहां पे रहेंगे, सामान्य लोग हैं, हाँ, कारीगर हो गए, श्रमिक हो गए, किसान हो गए, फार्मर्स, आर्टिशंस, हाँ,
एंड लेबरर्स, ये सब यहाँ पे मर्चेंट व्यापारी कॉमन लोग जो हैं यहाँ रहेंगे, ईस्टर्न माउंट में रहेंगे। इसे कहते हैं लोअर टाउन यानी नगर, ठीक है, या सिटी, इसे कहेंगे वेस्टर्न माउंट। तो ये प्रशासनिक लोगों के लिए है। और व्यवस्था कैसे अलग है चामुंडड़ों में, आप देखेंगे कि यहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे मेजर साइट्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि इसके अंदर या बाहर से, मतलब ये फोर्टिफाइड है, सीटाडल बना हुआ है, सीटाडल है यहाँ पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, इसे गढ़ी टीला भी कहते हैं या दुर्ग टीला भी कहते हैं। कहां पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये ओपन है और ये जो है ये दुर्गीकृत है यानी सिटाडल है। लेकिन लोथल में देखिए डिफरेंस समझिएगा। लोथल में जब हम जाते हैं तो लोथल में ये एक ही डिफेंस कॉर्डन से घिरे हुए, यानी कि दुर्गीकृत तो है लेकिन दोनों एक ही दुर्ग से, एक ही सिटाडल से घिरे हुए हैं। एक डिफेंस कॉर्नर है, हिंदी में कहेंगे एक रक्षा प्राचीर है, ठीक है। ये डिफरेंस है, समझ रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख ले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वेस्टर्न माउंट घिरा हुआ है, ये ओपन है, ठीक है। लोथल में ये दोनों घिरे हुए हैं, लेकिन यहां फिर एक डिफरेंस आएगा। कहां पे? चामुंडड़ो में। और चामुंडड़ो में क्या डिफरेंस आएगा देखिए। चामुंडड़ो में ये डिफरेंस आएगा कि दोनों ओपन है, चाहे वेस्टर्न माउंट हो या चाहे ईस्टर्न माउंट हो, चाहे पश्चिमी टीला हो चाहे ये पूर्वी टीला हो, दोनों जो हैं ओपन हैं। तो ये बड़ी बात यहां पर होगी कि नो सिटाडल अराउंड both the mounts, दोनों टीलों में के चारों ओर सिटाडल, दोनों टीलों के चारों ओर कोई सिटाडल नहीं, मतलब दुर्गीकृत नहीं है, ठीक है। तो ये कोई डिफेंस कॉर्डन नहीं है, दोनों ओपन है, बोथ आर ओपन। ये बड़ी बात यहां पर निकल कर आई है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं थी यहां पे चामुंडड़ो में। तो चामुंडड़ो में जो सबसे बड़ी बात होगी, एक होगी कि यहां पे एक ब्रिक है, ये कर्व्ड ब्रिक है। कर्व्ड ब्रिक का मतलब वक्राकार, वक्राकार ईंट है। तो वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है? चामुंडड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको याद रखना है कि चामुंडड़ो में लेट हड़प्पा कल्चर मिला किस रूप में? झूकर झाकर संस्कृति के रूप में। वैसे ही यहां कर्व्ड ब्रिक का मिलना भी बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कर्व्ड ब्रिक मिला है, यहां इस तरह के ब्रिक भी मिले हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर ब्रिक पे मार्क मिला है, ये मार्क है डॉग के और कैट के, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान है, ठीक है ना, पैरों के निशान है एक तरह से मैं कहूंगा, ठीक है। तो यहां पे जो निशान है ये इस तरह का है, डॉग बिहाइंड कैट या डॉग आफ्टर कैट, यानी बिल्ली का पीछा करते हुए ये कुत्ते का, यहां पे कुत्ते के पैरों का निशान यहां पे मिला है। हो सकता है कि ये कच्ची ईंट पे कभी बारिश आई हो या गीली हो गई हो किसी वजह से, जिससे कि ये कुत्ता और बिल्ली गुजर रहे हो, पीछा कर रहा हो कुत्ता बिल्ली का, और वहां पे ये मार्क बन गए हो। तो ठीक है, ये बड़ी बात है। तो यहां पे ये मार्क मिलेगा, किसके? निशान मिलेंगे, मार्क ऑफ, यहां मार्क क्यों लिख दीजिए, आप मार्क लिख दीजिए, निशान मिले, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। तो कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान वाला, हाँ, मार्क ऑफ द लेग्स ऑफ या फुट ऑफ डॉग्स एंड कैट, हाँ, ये कहां मिला है? इस तरह का ब्रिक
such kind of brick has been found in चानूदड़ो। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? एक ब्रिक है, यहां लिख लीजिए, ये ब्रिक है। ये यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये है ब्रिक और इस पे मिला है मार्क ऑफ फुट्स ऑफ डॉग्स एंड मार्क ऑफ फुट्स। यहां पे ये इनके मार्क ऑफ फीट, पैरों के निशान मिले हैं। ठीक है, किसके? कुत्ते के और बिल्ली के। ये इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा यहां पे मिलेगा आपको बीड्स फैक्ट्री, यानी कि मन के बनाने की फैक्ट्री। मन के मोती होते हैं, एक तरह के खूबसूरत मोती होते हैं जिससे माला वाला पिरोया जाता है और भी चीजें बनाई जाती हैं। तो बीड्स फैक्ट्री, और ध्यान रखिए कि बीड्स फैक्ट्री आपको लोथल में भी मिला है। तो ये जो बीड्स फैक्ट्री है ये बड़ा है, मैंने मार्क कर दिया बड़ा का। लेकिन बीड्स फैक्ट्री जो लोथल की है वो छोटी है इससे। बीड्स फैक्ट्री एट लोथल, इससे आपको पता चल गया बीड्स फैक्ट्री यहां मिला है, लेकिन ये बीड्स फैक्ट्री जो है बड़ा है, मैंने मार्क कर दिया ना बड़े के निशान से। जहां पे लोथल में जो बीड्स फैक्ट्री है उससे ये फैक्ट्री बड़ी है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, 3 चीजें। क्या क्या चीजें? तो सबसे बड़ी बात कि यहां सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक के सामान मिलेंगे। ठीक है, कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स के सामान मिलेंगे। तो क्या क्या मिलेगा यहां पे? यहां पे मिलेगा कॉम्ब, कंघी मिलेगा, कॉम्ब मिलेगा। उसके अलावा लिपस्टिक, उसके अलावा परफ्यूम, यानी हिंदी में कहा जाए तो कंघी, लिपस्टिक और इत्र। ये 3 चीजें यहां से मिलेगी। तो इस तरह से आपने चानूदड़ो को देखा। चानूदड़ो की खूबी ये है कि ये ओपन है, हड़प्पा और जहां हड़प्पा में वेस्टर्न माउंट दुर्गीकृत है, मोहनजोदड़ो में वेस्टर्न माउंट दुर्गीकृत है। ईस्टर्न माउंट दोनों जगह पे ओपन है। वहीं पे आपको लोथल में दोनों दुर्गीकृत हैं, यानी एक ही डिफेंस कॉर्डन है। ये अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइट है जहां दोनों जो माउंट है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, तो वो लोथल होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा साइट जो कि विच साइट हैज नॉट बीन सराउंडेड बाय द सेम डिफेंस कॉर्डन और सेम सिटाडल, तो और विच साइट्स हैज नो सिटाडल, वेदर इट इज वेस्टर्न माउंट और इट इज ईस्टर्न माउंट, तो आपका जवाब होगा चानूदड़ो कि यहां पर कोई भी सिटाडल नहीं है, दोनों ओपन है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोनों माउंट्स में आपको कर्व्ड ब्रिक का एविडेंसेस कहां से मिलता है। तो सीधी सी बात है, अगर पूछा जाए कभी कि कर्व्ड ब्रिक का यानी कि वक्राकार ईंटों का जो एविडेंस है, साक्ष्य है, वो कहां से मिलता है? तो चानूदड़ो से मिलता है। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहां से मिला है? कुत्ते के पंजों का निशान, बिल्ली और कुत्ते के पंजों का निशान या पैरों का निशान, वो कहां पे मिला है? तो आपको मिला है चानूदड़ो से। कॉस्मेटिक यानी कॉस्मेटिक में पूछ दिया कंघी का या लिपस्टिक का या परफ्यूम का, तो कॉस्मेटिक का जो निशान है कहां से मिला है? तो यहां से मिला है। ठीक है, चानूदड़ो से मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी चानूदड़ो के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बातें थी चानूदड़ो के बारे में। तो नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइट एंड दैट इज कालीबंगा। तो देखते हैं कालीबंगा को। तो अब देखते हैं हम कालीबंगा को। ठीक है, राजस्थान में ये साइट है कालीबंगा। कालीबंगा, अब कालीबंगा हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कालीबंगा।
बंगा, ठीक है। काली बंगा, काली का मतलब तो ब्लैक और बंगा ये ब्लैक। बंगा, बंगा का मतलब बैंगल्स, यानी काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो ये काली बंगा का मतलब हो गया, ठीक है। अब काली बंगा के अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन, लोकेशन, तो लोकेशन है ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यानी गंगानगर जिला, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। कहां पे, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एट दी बैंक ऑफ घग्घर रिवर। तो घग्घर रिवर के, घग्घर नदी के किनारे इसका लोकेशन है, ये वहां पे है जो कालीबंगा है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ठीक है। मैंने बता भी दिया है लोकेशन शुरुआती दौर में कि कहां पे है, राजस्थान में। राजस्थान आप देख लीजिएगा, राजस्थान में ये। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक तो पहले अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, जिन्होंने, देखिए, एक तो इन्होंने डिस्कवर किया इस साइट को 1953 में। देखिए, अमलानंद घोष ने डिस्कवर किया और उसे मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है। उसे मार्क कर दिया कि हाँ, यहां पे एक साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसको मार्क कर दिया उत्खनन के लिए। और यहां पे जो एक्सकैवेशन का कार्य शुरू हुआ इनके नेतृत्व में, वो हुआ 1957 में, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो होंगे, जुड़े होंगे इससे, इसमें भी दो व्यक्ति हैं। एक हैं वीवी लाल। देखिए, 1953 में जब इन्होंने ढूंढा था, ये पूर्व डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, यानी कि महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अमलानंद घोष, यानी कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण संस्थान के ये महानिदेशक थे। वैसे ही बीवी लाल के नेतृत्व में 1960 में 1960 में ये काम शुरू हो गया, ठीक है, एक्सकैवेशन का। फिर 1960 में, जो कि चला है 69 तक, ठीक है, और 1960 में शुरू हुआ। और वीवी लाल उस समय इनके लीडरशिप में शुरू हुआ है। वीवी लाल जो कि उस समय कौन है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, यानी कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक हुआ करते थे, वीवी लाल। हाँ, तो इनको इनके नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ। और जो उत्खनन करता थे, जो एक्सकैवेटर है, एक्सकैवेटर, वो थे बीके थापर, ठीक है। पूरा नाम इनका है बालकृष्ण थापर, बीके थापर। तो हमें जो इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिली है, कालीबंगा में, राजस्थान में है कालीबंगा, लोकेशन घग्घर नदी के किनारे, राजस्थान में, ठीक है। इसको ब्लैक बैंगल कहते हैं, क्योंकि काली का मतलब ब्लैक, बैंगल का मतलब, बंगा का मतलब बैंगल्स, तो काले रंग की चूड़ियां इसको कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइट है हड़प्पा का जिसे कहा जाता है काले रंग की चूड़ियां, तो आप कहेंगे कालीबंगा। लोकेशन
गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, तो पूछा जाए इसका लोकेशन कहाँ है तो राजस्थान में, कहाँ पे, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और किस नदी के किनारे, तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं नदियों के, तो घग्गर रिवर के किनारे है। ठीक है, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, तो सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1953 में, लेकिन उस समय खुदाई शुरू नहीं हुई, इन्होंने मार्क करके छोड़ दिया। लेकिन एक्सकैवेशन शुरू किया 1957 में, फिर उसके बाद दोबारा एक्सकैवेशन शुरू हुआ 1960 में बीवी लाल के लीडरशिप में, और एक्सकैवेटर थे बीके थापर, और भी दो चार लोग जुड़े हुए थे इनके साथ, लेकिन मुख्य रूप से हम बीके थापर को जानते हैं। तो ये 3 लोग जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमलानंद घोष को, आपको याद रखना है वीवी लाल को, और आपको याद रखना है बीके थापर को। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो माउंट की व्यवस्था थी, टीलों की व्यवस्था थी, यहां किस तरह की थी। तो आइए देखते हैं। चलिए, अब कालीबंगा में भी हम माउंट के पैटर्न को देखते हैं। अब तक आपने जो देखा शुरू से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में वेस्टर्न माउंट जो है वो दुर्गीकृत है, यानी सिटाडेल है वहां पे। ईस्टर्न माउंट जो है वो ओपन है। ठीक है, लोथल में आपने देखा कि लोथल में दोनों माउंट, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, यानी वेस्टर्न माउंट और ईस्टर्न माउंट, दोनों जो हैं वो एक ही रक्षा प्राचीर, यानी एक ही डिफेंस कॉर्डन से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक ही दुर्ग है और दोनों जो माउंट है उस दुर्ग के भीतर है। आपने लोथल में देखा, लेकिन चालूगढ़ में हमने फिर एक डिफरेंट पैटर्न देखा और देखा कि वहां तो भाई कोई डिफेंस कॉर्डन है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कालीबंगा में। फिर कालीबंगा में जब हम आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम बना देंगे एक वेस्टर्न माउंट। ठीक है, एक बना देंगे ईस्टर्न माउंट, जो कि लोअर टाउन होगा, नीचे होगा और बड़ा होगा वेस्टर्न माउंट की अपेक्षा। ठीक है, ये वेस्टर्न माउंट, पश्चिमी टीला, ईस्टर्न माउंट, पूर्वी टीला। ठीक है, अब यहां क्या है, यू सी ए टोटली डिफरेंट पैटर्न हियर। हाउ, देखिए अब यहां जो है, यहां का जो पैटर्न है, दोनों जो टीले हैं अलग अलग दुर्गीकृत हैं, सेपरेटली। देखिए ये दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग बना हुआ है, यानी कि ये टीला है, ये बाहर से दुर्ग हो गया, हमने अंदर बना दिया, ये बाहर से ये दुर्ग हो गया। ठीक है, यानी कि यहां पर बड़ी डिफरेंट पैटर्न है कालीबंगा का, कि 2 सेपरेट माउंट्स हैं, 2 सेपरेट टीले हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, वेस्टर्न माउंट, ईस्टर्न माउंट, लोअर टाउन ये है, ये नगर वाला पार्ट है, यहां रूलिंग क्लास है। फिर हम लिख दें यहां रूलिंग क्लास है। ठीक है, रूलिंग क्लास, और बिल्कुल यहां पर कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल, सामान्य लोग। सामान्य लोग का मतलब ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, हाँ, फार्मर्स, कृषक, कारीगर, आर्टिशन, या आप कह सकते हैं लेबरर्स, श्रमिक, ये सब यही रहेंगे, कॉमन लोग यहां रहेंगे, और प्रशासनिक लोग जो रूलिंग क्लास है वो यहां रहेगा, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन डिफरेंस यहां पे आ गया सिर्फ सिटाडल को लेके। सिटाडल को लेके जब डिफरेंस आया, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि यहां पर या सिर्फ इतना लिख देते हैं हम, सिटाडल, सेपरेट सिटाडल आप लिखो। सेपरेट मतलब अलग अलग, सेपरेट सिटाडल, सिटाडल फॉर both the
माउंट्स, ठीक है, अलग अलग सिटाडल दोनों टीलों के लिए। ये टोटली डिफरेंट पैटर्न है, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो या फिर चांगुदड़ो हो, अब तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, हम 5वां साइट पढ़ रहे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। अब क्या क्या यहाँ के फीचर्स है, ये तो स्पेशल फीचर आपने देख लिया। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइट है जहां दोनों टीले या दोनों माउंट जो हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न वो सेपरेट दुर्गों से घिरे हुए हैं या अलग अलग उनके डिफेंस कॉर्डन हैं, देन यू विल से दैट कालीबंगा। कालीबंगा इज योर आंसर। ओके, देन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको सेवन यहां पे मिलेंगे, 7 फायर अल्टास यानी अग्निकुंड। सात अग्निकुंड मिलेंगे यहां पर। अब देखिए अग्निकुंड के साथ और कहां पे है, तो अग्निकुंड आपको लोथल में भी मिले हैं। तो लोथल में कुछ स्क्वायर है और कुछ गोलाकार है अग्निकुंड फायर अल्टर्स। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये चीज जो है ये लोथल में भी है, ये चीज लोथल में भी है कि वहां पे मिले हैं, लेकिन यहां पे 7 है, ठीक है। लोथल में जो है आप लिख सकते हो अलग से कि लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में कभी आता है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि कहां अग्निकुंड या फायर आर्टस के एविडेंसेस मिले हैं और ऑप्शन में अगर दोनों हो, आपको कालीबंगा और लोथल अगर दोनों हो तो आप दोनों का ऑप्शन देंगे। लेकिन अगर हो कि 7 पाए गए हैं तो 7 यहां पाए गए हैं तो आप देंगे किसको, कालीबंगा। कालीबंगा आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ये दे दे कि गोलाकार और स्क्वायर यानी गोलाकार और वर्गाकार, हाँ, सर्कुलर एंड स्क्वायर दोनों तरह के जो फायर आर्टर्स पाए गए हैं, अग्निकुंड पाए गए हैं, वो पाए गए हैं लोथल में, तो उस समय आपका आंसर लोथल होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिएगा, देखिए ये पैटर्न बना हुआ है, ये खेत है, ठीक है, फील्ड है। और एक बात देखिएगा कि इसमें आप 2 पैटर्न देख रहे हैं, एक परपेंडिकुलर देख रहे हैं जो कम दूरी है, देख रहे हैं, और एक बिल्कुल स्क्वायर बना हुआ इस तरह का, इसमें देख रहे हैं ना, ये एक तो ज्यादा दूरी है, ये ज्यादा दूरी है, देखिए इस तरह का डिस्टेंस है, ये वाला जो वर्टिकली जा रहा है ज्यादा डिस्टेंस है और जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड्स अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड यानी कि जुता हुआ खेत का एविडेंस है, ठीक है, ये देखिएगा। और इसमें क्या क्या है मैं अभी बताऊंगा। प्लाउड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत, ठीक है। तो अगर आ जाए कि प्लाउड फील्ड या जुता हुआ खेत का एविडेंस कहां से मिलता है, कहां से इसका साक्ष्य मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। अब इसमें 2 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए ये जुता हुआ जो खेत है इसमें देखिएगा 2 बातें हैं इसमें। एक तो मैंने बताया ना, जो 2 डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली जो दिखा रहा हूं वो कम डिस्टेंस है, जो वर्टिकली दिखा रहा हूं ये ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब जो कम डिस्टेंस पे यानी कि
अगर हम कहें तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है, लेसर डिस्टेंस, अगर लेसर डिस्टेंस है यानी कम डिस्टेंस है, तो कम डिस्टेंस पे आपको ग्राम, ठीक है, यानी कि चना लगाया गया है, ठीक है। और ज्यादा डिस्टेंस पे मस्टर्ड। देखिए क्या खूबी है यहां पर, बहुत नोटिस करने वाली बात है। अगर आ जाए कि एक जुता हुआ खेत मिला है, उसमें कम डिस्टेंस पे क्या है, तो चना है, ग्राम है। और अगर ज्यादा डिस्टेंस पे देखें तो क्या है, मस्टर्ड है, सरसों है। ज्यादा डिस्टेंस पे सरसों, कम डिस्टेंस पे ग्राम, चना, ठीक है। तो ये आपको ये देखना है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एविडेंस है, विश्व का पहला साक्ष्य इस तरह का मिला है, प्लाउड आपको फील्ड का, जुते हुए खेत का। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा कैमल्स बोन, ऊंट की जो है वो मिलेगी हड्डी, ठीक है। वैसे भी राजस्थान है, रेगिस्तान है, तो यहां तो ऊंट होगा ही होगा, तो ये यहां पर हड्डी मिलता है ऊंट का, आज भी वहां पे ऊंट मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद एक मिलेगा आपको ये क्या है, ये है आपको डेकोरेटेड ब्रिक, यानी कि अलंकृत ईंट। तो अब से कभी आपसे पूछा जाए कि अलंकृत यानी डेकोरेटेड ईंट के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, फ्रॉम वेयर वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक या अलंकृत ईंट, तो आप कहेंगे कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको मिलेगा यहां पे बच्चे का एक स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है, ठीक है। ये स्कल मिला है बच्चे का, चाइल्ड का, जिसमें बना हुआ है 6 छेद, 6 होल्स हैं यहां पर, देखिए ये 6 होल है यहां पर, ठीक है। तो 6 होल जो है ये किस बात के प्रमाण है, देखिए ये प्रमाण है, एविडेंसेस हैं कि उस समय हो सकता है, अनुमान लगाया गया है कि ये शल्य चिकित्सा हुआ हो इस बच्चे का, यानी कि सर्जरी हुई हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, स्कल ऑफ ए चाइल्ड having 6 holes, skull of a child having 6 holes, बच्चे का की खोपड़ी है जिसमें 6 छेद मिले हैं। और ये इंडिकेट कर रहा है किस बात को, तो सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा को ये इंडिकेट कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए कालीबंगा को हमने देख लिया, वी हैव सीन हियर अ टोटली डिफरेंट पैटर्न ऑफ माउंट्स, ईस्टर्न माउंट, सॉरी वेस्टर्न माउंट एंड ईस्टर्न माउंट बोथ हैव सेपरेट सिटाडल, सेपरेट डिफेंस कॉर्डन और सेपरेट हम कह सकते हैं रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, दोनों अलग अलग दुर्गीकृत हैं, ठीक है।
लोअर टाउन यानी जो नगर वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें मिली हैं। अगर पूछा जाए कि 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले एविडेंसेस, तो कालीबंगा से। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जुते हुए खेत का एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। जुते हुए खेत का जो क्लाउड फील्ड का जो एविडेंसेस है वो कहां से मिला है, कालीबंगा, जिसमें कि कम डिस्टेंस पे ग्राम चना बोया गया है और ज्यादा डिस्टेंस पे मस्टर्ड यानी कि सरसों है। ध्यान रखिएगा, कम डिस्टेंस पर चना, ज्यादा डिस्टेंस पर सरसों। ठीक है, उसके बाद ऊंट की हड्डी मिली है यहां पर। ठीक है, उसके अलावा आपको डेकोरेटेड ब्रिक, अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये अलंकृत ईंट है। उसके अलावा स्कल ऑफ ए चाइल्ड हैविंग 6 होल्स, आपको मैं बता दूं खोपड़ी मिली है एक बच्चे की जिसमें 6 छेद हैं। ठीक है, इट मींस इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स सर्जरी, उस समय सर्जरी हुई होगी, हिंदी में कहेंगे शल्य चिकित्सा के प्रमाण हैं। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण या सर्जरी के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेकोरेटेड ब्रिक। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। हमने सारा पैटर्न समझा, मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा भी हमने देखा, मोहनजोदड़ो भी देखा, उसका पैटर्न क्या है माउंट का, इस वीडियो में भी और पहले के वीडियो में भी, और लोथल का देखा, फिर हमने चानुदड़ो देखा कि कोई डिफेंस कॉर्डर नहीं है, यहां पर देखा कालीबंगा में सेपरेट डिफेंस कॉर्डर है। सो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एंड वी हैव कंप्लीटेड 5 साइट्स, मेजर साइट्स आउट ऑफ 7। आज 2 और बच जा रहे हैं, धौलावीरा बरमाली, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।